जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज बात करेंगे भैंसों की तैयारी पे। हम जो मुकाबले में जानवर लेके जाते हैं कैसे तैयार करते हैं, और बाद में बच्चा देने के बाद इसकी खुराक क्या होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर अच्छा दूध दे, और अगर आपका भी ये ख्वाब है कि जानवर बच्चा देने के बाद जल्द अज जल्द प्रेग्नेंट हो जाए, जल्दी हीट में आ जाए, तो क्या खुराक जानवर को देनी चाहिए, उसका ख़र्चा क्या होगा और कितने दूध पे जानवर को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हर चीज़ के लिए एक तैयारी की जाती है। इसी तरह वो जानवर जो बच्चा देने के नज़दीक होते हैं उनकी भी ख़ास तैयारी की जाती है। इसी तरह जो लोग मुकाबले में जानवर लेके जाते हैं वो भी पहले उनकी तैयारी करते हैं। तो आपके पास जो भैंसें अमूमी तौर पे फार्म पे मौजूद हैं, आपके लिए ज़रूरी है पहले उनकी तैयारी करें। अभी मैं पीछे एक फार्मर के पास था, एक छोटा फार्मर था जो आम ट्रेडिशनल रवायती अंदाज से फार्मिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे जो प्रेग्नेंट जानवर थे, जो बच्चा देने के नज़दीक थे, वो बड़े ही रवायती अंदाज से उनको तूड़ी और पट्ठे जो है वो डाले जा रहे थे, और उम्मीद ये की जा रही थी कि जैसे ही ये बच्चा देंगे ये अच्छा दूध करेंगे और जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे। लेकिन दर हकीकत उनका मसला ये था कि जानवर बच्चा देने के बाद ना तो पूरा दूध देते थे, और कम से कम 8 महीने वो जानवर हीट में नहीं आते थे। ये उनका प्रॉब्लम था। उनका कहना ये था कि हमारा कोई भी जानवर बच्चा देने के बाद 8 से 12 महीने के अंदर हीट में आता है। और वो जब मैंने उनको बताया जी कि हमारे पास तो जानवर बच्चा देने के बाद 40-45 दिन में हीट में आ जाता है, तो उनकी हैरानगी की जो इंतहा थी वो बहुत शदीद थी। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आज एक आपको बता दूं कि भैंस को बच्चा देने से पहले तैयार कैसे करना है, जब वो बच्चा दे दे तो क्या खुराक देनी है, कौन सी चीज़ देनी है, कितनी देनी है, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि भैंस की नस्ल को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। याद रखिएगा कि नस्ल के साथ साथ खुराक का इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक अमेरिका से न्यूट्रिशनिस्ट आए थे, 2013 की बात है, फॉर्म पे। तो वो हमें ये कह कर गए थे अगर आप अपनी नस्ल को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको उसकी 3 नस्लों की फीडिंग जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तब आपके जानवर इम्प्रूव होंगे। तो आज हम एक स्टेप लेने जा रहे हैं बेटर न्यूट्रिशन की तरफ, खुराक की तरफ, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने कोशिश ये करनी है भाई कि जानवर को बच्चा देने से 21 दिन पहले अलहदा कर लें, 3 हफ्ते। उन 3 हफ्तों में हम उसकी अच्छी तरह ट्यूनिंग करेंगे, उसकी अच्छी तरह तैयारी करेंगे। तो तब जो जानवर को खुराक दी जाती है, कोशिश करें कि साइलेज का बंदोबस्त करें। घोड़े ने, अंग्रेज़ ने अपनी गाय को साइलेज पे इम्प्रूव कर लिया। आज पूरा पाकिस्तान साइलेज खिला रहा है। इसी तरह बहुत सारे लोग भैंसों को भी साइलेज खिला रहे हैं। मैंने 12 साल भैंस को साइलेज खिलाता आ रहा हूँ। ये वादी वाले चक्करों से बाहर निकल जाएं, अच्छी क्वालिटी का साइलेज खुद बनाएं, और जब भी साइलेज का इस्तेमाल करें जानवर को मीठा सोडा और यीस्ट और टॉक्सिन बाइंडर ये चीज़ें दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वादी वाली कोई चीज़ नहीं होगी। तो जानवर को बच्चा देने से 3 हफ्ते पहले अलहदा कर लें। 20 किलो जी आपने उसको साइलेज देना है, 3.5 किलो आप उसको वंडा देंगे, और 3 किलो तकरीबन उसको तूड़ी दे देंगे। अब यहाँ पे वज़न के हिसाब से तूड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर हैवी जानवर है तो 4-5 किलो तूड़ी भी की जा सकती है। अमूमी तौर पे 20 किलो साइलेज, 3.5 किलो वंडा और 3 किलो तूड़ी जो है ये 500 किलो वाले जानवर के लिए काफ़ी हो जाती है। अगर आपके पास हैवी जानवर हैं तो तूड़ी की मिकदार को और ये वनडे की थोड़ी सी मिकदार को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, अब इसके साथ साथ आपने कुछ सप्लीमेंट्स देने हैं। वो क्या देंगे? एक आपने देना भुजा हुआ चूना, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, वो आप देंगे 24 घंटे में 200 ग्राम। DCP आपने देना पाउडर 200 ग्राम। बायोक्लोर एक पाउडर आपको मिलेगा मार्केट से, ये बायोक्लोर मिल जाए आपको एनीमेट मिल जाए गाजी वालों का, या आपको कोई और डी कैट प्रोडक्ट मिल जाए। ये आपने भैंस को 300 ग्राम रोज़ाना देनी है। अब आपने करना क्या है कि जब आप 300 ग्राम ये देनी शुरू करेंगे तो हफ्ते के बाद जानवर का जो पेशाब है उसकी आपने pH चेक करवानी है अपने इलाके के डॉक्टर्स के साथ। अगर ये pH आपकी 6 से 6.2 है तो आपने इसको 300 ग्राम पे ही रहने देना है। अगर ये आपकी pH 5.5 से कम हो जाती है तो आप इस 300 ग्राम की मिकदार को कम करके 250 ग्राम पे कर देंगे।
अगर इसकी मकदार 6.5 से ऊपर जाती है पीएच की, तो आपको ये 300 ग्राम बढ़ा के 350 ग्राम करना पड़ेगा। तो ये आप जब पीएच चेक करेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बायोक्लोर आपने 300 ग्राम डालना है, 200 ग्राम डालना है, 400 ग्राम डालना है, इसकी मकदार तय हो जाएगी। फिर एक पाउडर है ग्लाइकोलिन, ये मैंने बड़े लोगों को रिकमेंड भी किया और मुझे बाद में बड़ा अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक लोगों की तरफ से मिला है कि जानवर बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। तो 200 ग्राम आपने ये देना है। अगर आजकल इसका पाउडर फॉर्म में ये नहीं मिल रहा तो आप लिक्विड फॉर्म में जो है वो 100 से 150 ml जानवर को रोज़ाना पिला भी सकते हैं। और 84% फ़ैट ये आपने 100 ग्राम देनी है। तो ये सारा खुराक मिला लें, 20 किलो साइलेज, 3.5 किलो वंडा, 3 किलो तूड़ी, 200 ग्राम चूना, बुझा हुआ चूना कह रहा हूँ, 200 ग्राम डीसीपी, 300 ग्राम बायोक्लोर, 200 ग्राम ग्लाइकोलिन और 100 ग्राम फ़ैट। इस सब का ख़र्चा जमा कर लें तो ये बनता है जी 853 रुपये एक दिन के, और 21 दिन के ये बन जाते हैं 17,913 रुपये। तो आप फ़िक्र ना करें, अमूमी तौर पे फार्मर जो ख़र्चा कर रहा होता है वो 8 से 9 हज़ार कर रहा होता है, लेकिन कभी उसने इस कॉस्ट को शामिल ही नहीं किया। और जो देसी घी जानवर को खिलाया जा रहा होता है, अमरूटीन है, गुड़ खिलाया जा रहा होता है, वो कभी उसकी कॉस्ट को शामिल नहीं करता। तो ये ख़र्चा आप करके देखें, कोई से 3-4 अच्छे जानवर जो हैं आपके, उनको साइड पर निकाल लें, उनको ये फीड प्लान दें और आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि पहले नंबर पर आपने ये देखना है कि जानवर ने तैयारी कैसी की है, हिवाना कैसा बनाया है। और याद रखें कि इस आखिरी 21 दिन से पीछे भी कोशिश करें कि जानवर को आप अच्छी खुराक दें ताकि वो आगे आके अच्छा बन सके। अब जानवर बच्चा दे देता है, बच्चा देने पे जैसे ही बच्चा दे तो उसको ऑक्सीटोसिन का टीका 10 cc गोश्त में लगा दें। कुछ लोगों को लगता है ये है कि शायद ऑक्सीटोसिन का टीका लगाने से प्रोलैप्स या पिच्छा मारने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, तो भाई ये गलत है। ऑक्सीटोसिन के लगाने से पिच्छा मारने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ये एहतियातन लगाया जाता है कि जानवर पिच्छा ना मारे। फिर प्रो कैल्सिवेट शरबत मिलेगा, प्रो कैल्सिवेट, ये आप 300 cc या 500 cc बड़े जानवर को पिला दें और 24 घंटे के बाद इसको दोबारा पिला दें। रिवाइवा ये एक पाउडर है, आप 1 किलो पाउडर ले लें, उसको 7-8 लीटर नीम गर्म पानी में मिक्स करके जानवर के आगे रखते हैं तो जानवर इसको खुद ही पी जाता है। तो ये तो हो गया इसका काविंग का प्रोटोकॉल। ज़्यादातर भैंसें 95% भैंसें जो है वो आपकी प्लेसेंटा जेर फेंक देती, बल्कि मैं तो कहूँगा 99% फेंक देती हैं। मेरे पास 100-125 सुआ पड़ता था भैंसों का फार्म पे, एक आधी भैंस ही ज़ेर फंसाती थी, वरना ज़ेर का रुकना भैंस में मैंने बहुत कम देखा है। अब जानवर ने बच्चा दे लिया, बच्चा देने के बाद अब खुराक क्या होगी? पहले 1 महीने की खुराक में आप साइलेज देंगे तकरीबन 25 किलो रोज़ाना का, वंडा देंगे आप शुरू में 6 किलो। खुदारा ये जो एक कंसेप्ट है कि वंडा गर्म होता है और आपने बच्चा देने के बाद ना तो जानवर को नहलाना है और ना ही वंडा देना है, ये गलत है। मेरे पास 150 भैंसें, और ये थोड़ा नंबर नहीं है, थोड़ी तादाद नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमने किया है और करने के बाद रिज़ल्ट्स लेने के बाद आपसे शेयर कर रहे हैं। और हमारी जो भी भैंस बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद अगले ही दिन उसको तालाब में नहाने के लिए हम भेज देते हैं। हमारी जो भी गाय बच्चा देती है वो बच्चा देने के फ़ौरी बाद शावर के नीचे खड़ी होती है। तो इन चीज़ों को ज़हन से निकाल दें और आगे बढ़ें। तो 6 किलो वंडा उसको दें जनाब। वंडा कोशिश करें कि अपना फार्मूलेट करवाएं, प्रॉपर बैलेंस्ड वंडा डालें, मार्केट के वंडों से जान छुड़वा लें तो अच्छी बात है। बाईपास फ़ैट दे दें 99%, ये आपने 100 ग्राम देनी है। ग्लाइकोलिन ये आपने 200 ग्राम देनी है। मिनरल आपने 150 ग्राम देना है। टॉक्सिन बाइंडर आपने 20 ग्राम देना है। तूड़ी आप यहाँ पे 2 किलो देंगे और साथ ही साथ यीस्ट जो है वो आप रोज़ाना की 10 ग्राम देंगे। और मीठा सोडा जो है आप 50 से 100 ग्राम, इसकी मकदार तय की जाती है। तो ये 24 घंटे का जो ख़र्चा आपका रोज़ाना का बनेगा ये बन जाता है 950 रुपया एक दिन की खुराक का ख़र्चा। अब ये 1 महीने तक ऐसे ही चलेगा। महीना जब भैंस को बच्चा दिए हो जाएगा तो ये जो ग्लाइकोलिन है 200 ग्राम ये आप बंद कर देंगे और इसकी जगह पे 2 किलो वंडा बढ़ा देंगे। 200 ग्राम ग्लाइकोलिन आपको 180 रुपये का पड़ेगा, इसकी जगह पे आप 2 किलो वंडा बढ़ा देंगे, वो आपको 140 रुपये का पड़ेगा। तो आपकी जो फीड कॉस्ट है 1 महीने के बाद वो 40 रुपये कम हो जाएगी, मतलब कम होकर तकरीबन 910 रुपये रह जाएगी। अब इस खुराक के साथ आपका जानवर 16 से 18 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखता है।
जी हाँ, ये जो खुराक बता रहा हूँ 25 किलो साइलेज, 8 किलो वंडा हो जाएगा महीने के बाद, 100 ग्राम बाईपास फैट 99%, 150 ग्राम मिनरल, 20 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर, 2 किलो तूड़ी, 100 ग्राम 50 से 100 ग्राम सोडा है और यीस्ट है जी आपकी 10 ग्राम। इस खुराक से जानवर 16 से 18 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखता है। आपको पता आज के दिन जो 16 लीटर दूध है भैंस के दूध का हमारे यहाँ 120 रेट चल रहा है। अभी रमज़ान के बाद रेट दोबारा इम्प्रूव होंगे तो तकरीबन 1920 रुपये का रोज़ाना का दूध है और इस पर 910 रुपये ख़र्चा आ गया तो तकरीबन 1000 रुपया आपके हाथ में होगा। उस 1000 रुपये से आपने फार्म पे लेबर के अखराजात, बिजली के अखराजात और बाकी के जो मामलात हैं और वो आपने पूरे करने हैं। बच्चों को खुराक डालनी है, कपड़ों को फीड करना है। अब यहाँ पे जैसे जैसे आपका दूध कम होता जाएगा उसी तरह फीड में तब्दीली करते जाएंगे ताकि आपकी कॉस्ट मैनेज हो जाए। इस खुराक को जब आप अपनाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कि आपके जानवर प्रॉपर टाइम पे हीट में भी आएंगे, जल्दी प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे, अच्छा दूध भी देंगे। अब एक फार्मर थे जिनका मैंने जिक्र किया पहले, नाम मैं नहीं लेता किसी फार्मर का, अब मैं उनके पास मौजूद था, उनका टोटल एनालिसिस मैंने किया। अब वो एक फार्मर की बात करने जा रहा हूँ कि वो भैंस को 24 घंटे में क्या खिलाते थे। वो खिलाते थे जी 7 किलो आलू, वो खिलाते थे 1 किलो खल बनोला, 1.17 किलो दलिया, 40 किलो बरसन और 5 से 7 किलो तूड़ी। अब इस सारे ख़र्चे को जमा कर लें तो ये बनता है 418 रुपये रोज़ का। तो 418 रुपये लगा के उनकी जो एवरेज थी जानवरों की वो थी 7 किलो। अब वो बता रहे थे कि भाई 7 किलो दूध आता तो है लेकिन हमारे जानवर लंबा दूध नहीं देते, यकदम 2 किलो 3 किलो 4 किलो पे आ जाते हैं टाइम का। दूसरा वो ये बता रहे थे कि 8 से 12 महीने तक हमारे जानवर हीट में नहीं आते। तो अब आप वो प्रॉब्लम ये है कि जब 8 से 12 महीने के बाद हीट में आते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं तो ठा दूध नीचे और जानवर को फिर 8 से 9 महीने संभालना पड़ जाता है, खाली को खिला के उसको आपको फीडिंग करनी पड़ती है। तो याद रखें भाई, अगर आप अच्छी फीडिंग करेंगे तो ही जानवर हीट में आएगा। सर्दी के मौसम में तो इस फीडिंग के बाद आपके 95% जानवर बच्चा देने के ठीक 30 से 50 दिन में हीट में आ जाएंगे इंशाल्लाह। गारंटी वाली बात है, हमने किया हुआ है तो आपको बता रहे हैं, ये कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहे। गर्मी के मौसम में आजकल चूँकि सीज़न ख़त्म हो गया है और सीज़न जब ख़त्म हो जाता है तो डेफ़िनेटली ब्रीडिंग उस हिसाब से नहीं होती, लेकिन इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए भैंसों को तालाब का माहौल देकर यहाँ पे गर्मी के मौसम में भी जानवर जो हैं वो 3 से 4 महीने में हीट शो कर देते हैं। और ये मैं आपको अपने 12 साल तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ। हमें याद है कि जुलाई के महीने में मैंने काउंट किया था तो जुलाई के महीने में मैंने 40 जानवरों को टीके रखे थे, इंसेमिनेट किया था। तो खुराक अच्छी हो तो जानवर जल्दी ठहर भी जाता है और बच्चा भी टाइम पर आ जाता है, दूध भी बेहतर आता है। तो ये कुछ फीडिंग थी मैंने जो आपसे शेयर कर दी, तैयारी कैसे करनी है और बच्चा देने के बाद खुराक कैसे देनी है। एक अच्छी भैंस को ये आप प्रोटोकॉल अडॉप्ट करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप ख़ुद अपने लेवल पे नस्ल को बेहतर कर सकते हैं। देखें, हमने अपने लेवल पे नस्ल को इम्प्रूव करना है। मेरे पास तो भाई एक भैंस और एक गाय भी नहीं है, हम तो ऐसे ही लोगों को अवेयरनेस देते हैं। आप लोग माशाल्लाह जानवर आप लोगों ने रखे हुए हैं, आप लोगों ने ब्रीड को इम्प्रूव करना है। बताना हमारा काम है, करना आपका काम है। आपके पास जानवर खड़े हैं उनको इम्प्रूव करें और आज से 5, 6, 7 साल बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये कोशिशें ज़रूर रंग लेकर आएंगी। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।